मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज की रचना में तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि देख, तू प्रायः मुझे कहता रहता है कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों में लग जाऊं, मैं कहीं और न लगूं, लेकिन मैं लग कहीं और जाता हूं और लगना चाहता हूं प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में लगना सिर्फ मेरी एक वायवीय इच्छा रह जाती है, एक कल्पना होकर रह जाती है। यह सच क्यों नहीं हो पा रही? तुलसीदास जी अपने मन को सब प्रेम समझा रहे हैं। उन्हें अपने मन पर बहुत दया आ रही है और उसी दया भाव से वे अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं, जो मन भज्यो चहे हरि सुरतरु। कि ये जो राम जी है ना, श्री हरि, ये तो कल्प वृक्ष हैं, साक्षात कल्प वृक्ष। और यदि तू चाहता है कि इन कल्प वृक्ष को तू भजे, उनका सुमिरन करे, उनके प्रति अनुराग रखे, उनमें स्वयं को लगा ले, तो मेरे मन, मेरी एक बात समझ ले। अब जो बात ये समझा रहे हैं ना, वह हम सबके मन के लिए है। हमें अपने मन को ये बात अब सुनवानी है और इसलिए अपने मन को लगा दीजिए। कहते हैं ना हम बच्चों से कि मन लगाकर पढ़ो, बार बार मन लगाकर काम करो। समझ में आ रही है ना बात? वही बात मैं कह रहा हूं कि अब मन लगाकर सुनिए, क्योंकि मन को ही तो ये बात सुनवानी है। आपके कानों ने सुन ली, कानों का क्या है, कान तो और 1000 बातें सुनेंगे, किंतु मन को खींच कर ले आइए यहां कि टिक कर बैठ जा, सभी स्थानों से ध्यान हटा दे और अब सुन जो तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो मन भज्यो चहे हरि सुरतरु, सो तज विषय विकार। तो तू एक काम कर, सबसे पहले तो ये विषय विकार छोड़ दे। अब जब भी बात विषय विकार छोड़ने की आती है तो समझाइए अपने मन को कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है डरने की। क्योंकि जब तुलसीदास जी विषय विकार छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तब उसका अभिप्राय समझो। वे कह रहे हैं कि जीवन में जो अनावश्यक है, जिसके पीछे तू हवस की खातिर भाग रहा है, वासना के वशीभूत होकर भाग रहा है, उसे छोड़ना है। ये नहीं कि आप कहीं नौकरी पर जाते हो तो नौकरी छोड़ देनी है, दुकान छोड़ देनी है, व्यापार छोड़ देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। संसार में है, कर्मयोग है, सब करना है, सब करना है। लेकिन नौकरी, व्यापार, दुकान, इन सब के साथ जो छल कपट है ना, वह विषय विकार है, उसे छोड़ देना है। दूसरे को ठग कर, नुकसान पहुंचाकर, घटिया सामान बनाकर, मिलावट करके, इसे विषय विकार कहते हैं। नकली चीजें बनाकर बेच रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, भोजन में बहुत सारी मिलावट कर रहे हैं, ये छल कपट, ये विषय वासना। इस विषय वासना को छोड़कर सबसे पहले तू मेरे पास आ जा। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो पहले तो ये काम कर दे। पहला तो तज विषय विकार सार भज, और उसके बाद जो सार है ना, फिर वही रह जाएगा और वही भजना है फिर। और सार क्या है? आज हूं जो मैं कहा सो कर हूं। आज जो मैं तुझे कह रहा हूं ना, तू उसे कर बस। वे जो श्री राम हैं वे ही सार हैं, उनको तू भजना चाहता है तो मैं तुझे मार्ग बता रहा हूं। तो आज जो मैं तुझसे कह रहा हूं ना, तू वही कर। सबसे पहले क्या कर? विषय विकार छोड़ दे। सर्वप्रथम सम संतोष विचार विमल अति,
सत्संगति चार दृढ़ कर धरो। कह रहे हैं इन 4 चीजों का ना अब तू दृढ़ता पूर्वक धारण कर ले। 4 चीजें तुलसीदास जी बता रहे हैं। पहले तो विषय विकार छोड़ दिए, अब उसके बाद वे दोबारा ना आ जाएं, पीछे ना पड़ जाएं, इसके लिए 4 सुरक्षा कर्मी वे बता रहे हैं जो हर समय तेरे साथ रहेंगे। इनको दृढ़ता पूर्वक तू धारण कर ले, चारों को। कौन सा? सम, समानता, समदर्शिता, कि अपने जीवन में, अपनी दृष्टि में, देखने में समदर्शिता लेकर आ। व्यक्ति को उसके पद से तौलकर फिर बात मत कर, व्यक्ति को उसके धन से तौलकर बात मत कर, व्यक्ति को उसकी जाति से तौलकर बात मत कर। इस भेद बुद्धि के साथ किसी से बात मत कर, क्योंकि जब तू ऐसे करेगा तो तू जिसे दीनहीन समझता है उससे जिस भाषा में बात करेगा, जिस शैली में बात करेगा, वह तेरी शैली अपमानजनक होगी, शब्दावली दूषित होगी। और जिसको तू अच्छा समझता है उसके प्रति तो सुमधुर और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो तेरी भाषा में जो ये भेद आता है ना बातचीत करने में, छोटा बड़ा देखकर जो तू बातचीत करता है, ये मान लेता है कि ये तो गरीब आदमी है, कोई ऊंचा पद नहीं इसके पास, छोटी जाति का है, तो मैं इसके साथ बदतमीजी से बात करूं, शिष्ट भाषा में बात ना करूं। और यदि कोई उच्च पद पर है, भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है, फिर भी मैं उसके साथ बड़े आदरपूर्वक बात करूं। तो ये जो द्वैत है ना बात करने का, और ये बात कहाँ से निकलती है? भीतर से। भीतर मन में ये ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया कि यह छोटा है, यह बड़ा है, और उसके बाद तो अपने व्यवहार के अंदर अंतर लेकर आता है, तो वह दोष है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटों से बात करोगे तो उनके पैर छू के बात करोगे। कहने का अभिप्राय है कि भाषा के अंदर जो शब्दावली हो वह समानता वाली हो, किसी के प्रति अपमान वाली ना हो। बस सीधी सी बात, मोटी सी बात, समझने वाली बात, कि जिससे भी बात करे बात में मधुरता हो, शब्दों में सम्मान हो, कोई भी हो चाहे। तो पहले तो ये ले आ समता, और फिर संतोष। संतोष तेरे पास होगा। तेरे पास साइकिल है, उसमें संतोष। पुरानी कार है, पुराने मॉडल की कार है, उससे संतोष। रहने के लिए छोटा घर है या किराए का घर है, उसमें संतोष। लेकिन प्रयत्नशील रहना है और आगे के लिए। और कैसे? विषय वासनाओं को त्याग कर धर्मपूर्वक ऐसे रहना है। विचार विमल, और विचार कैसे हो? बहुत ही विमल हो। विचार विमल अति, बहुत ही शुद्ध विचार होने चाहिए, क्योंकि यदि वे नहीं होंगे तो विषय वासनाएं फिर भीतर आ जाएंगी। और शुद्ध विचार के लिए क्या है? तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा यह मन शिव संकल्प वाला हो। शिव संकल्प का अर्थ है कि सदा सबका कल्याण चाहने वाला, शिव संकल्प करने वाला, शुभ संकल्प करने वाला, किसी को हानि पहुंचाने वाले संकल्प ना हो, किसी का अहित करने वाले संकल्प ना हो, शुभ संकल्प हो। तो जब हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाएगा, तब इसके सारे विचार स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे। और सत्संगति, ये 4 दृढ़ कर धर। कह रहे हैं इन चारों को दृढ़ता पूर्वक धर ले। सत्संगति, इस पर बहुत विचार करना है कि हम जिसके साथ बैठ रहे हैं वह कैसा है। जिन जिन लोगों की संगत में हम बैठते हैं, क्या उनकी ऊर्जा अधोगामी है, अर्थात लोअर एनर्जी के लोग हैं? 2 होते हैं, जिनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और जिनकी अधोगामी, अर्थात लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी।
तो जो लोअर एनर्जी के लोग हैं उनके साथ यदि बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी पाताल की ओर जाएगी, अधोगति की ओर जाएगी। और यदि चाहते हो कि हायर एनर्जी के लोगों के साथ बैठो, उच्च विचार वालों के साथ, वे जो सदा सत्य के और ईश्वर के पथ पर हैं, पुरुषार्थ के पथ पर हैं, देश प्रेम के पथ पर हैं, सात्विकता के पथ पर हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, यानी एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा, हायर एनर्जी। तो ये महत्वपूर्ण बातें, 4 बातें तुलसीदास जी ने बताई कि देख, मैं जो तुझे बता रहा हूँ आज तू मेरी इन बातों को सुन ले और इन पर चलना शुरू कर दे। ये 4 अपने साथ तू अपने सुरक्षा कर में रख, दृढ़तापूर्वक, जो हर समय तेरे साथ रहेंगे और ये तेरी रक्षा करेंगे। और आगे क्या? काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निश्शेष कर परिहरहु। इन चीजों को तो अपने भीतर से ऐसे निकाल दे कि इनका कण भी ना रह जाए। कण भी क्या है? सबसे पहले तो काम और क्रोध। कल मैंने इसकी व्याख्या की थी। काम यानी इच्छाएं, वासनाएं, वो पूरी नहीं होंगी तो क्रोध जगेगा। तो जीवन से इन दोनों चीजों को तो बिल्कुल निकाल दे। सबसे पहले शुरुआती चीजें हैं। तू इच्छा करता है, तेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो तू क्रोध करता है, क्योंकि काम के साथ क्रोध जोड़ा है। अब कहते हैं कि काम के साथ तू संतोष जोड़ ले, क्रोध की ऊर्जा को संतोष की ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, उसका वहां ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। कामना करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। कोई भी कामना की तुमने, शुभ कामना, अब वो कामना पूरी नहीं हुई तो उसके बाद 2 मार्ग बचते हैं, या तो क्रोध करो या संतोष करो। तू असफल हो गया, संतोष कर ले। तो संतोष करने से क्या होगा? एक तो तुझे तनाव नहीं होगा, मन क्रोध से नहीं भरेगा, और क्रोध से नहीं भरेगा तो भीतर की ऊर्जा शांत रहेगी, शुद्ध रहेगी। तो काम के पूरा ना होने पर संतोष को धारण कर, ना कि क्रोध को। तो क्रोध को निकाल देना है, और निकालना नहीं है, निकाल सकते ही नहीं, निकाल सकते ही नहीं। हम कहें कि जरा ले आओ भैया लठ और मारो अंधेरे को, भगाते हैं सब मिलके। जूते चप्पलें निकालो, घूसे मारो हवा में, लाते घुमाओ, अभी भगाएंगे इस अंधकार को। अंधकार कोई भागेगा? कभी नहीं भागेगा। तुम्हारे इन हथियारों से अंधेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा दिया जला दो, सारा अंधकार भाग जाएगा, बिना कुछ किए। बस एक दिया जलाया छोटा सा और सारा अंधकार चला गया। तो क्रोध को भगाने के लिए बिल्कुल हाथ पैर मत मारो, कोई आवश्यकता नहीं, भगा ही नहीं सकते। क्रोध तो अंधकार है। मारोगे हाथ पैर, अपने ही हाथ पैर कहीं तोड़वा लोगे, टकराओगे कोई इधर उधर घर के सामान से, फिसलोगे, गिरोगे और अपना नुकसान करोगे। क्रोध से नहीं लड़ सकते। तो क्रोध रूपी अंधकार को भगाने के लिए संतोष रूपी दिया जला लो। कुछ नहीं करना, अपने आप गायब। तो काम के साथ संतोष को ले आओ, क्रोध अपने आप चला जाएगा। और वो लोभ मोह मद, और ये लोभ मोह मद ये भी नहीं चाहिए। किस बात का गुमान करता है, किस बात का अहंकार है तुझे? सोच जरा। तू मद में रहता है, लोभ में रहता है, इन सब को निकाल। राग द्वेष, और ये जो राग द्वेष है, राग द्वेष, राग अर्थात किसी से बहुत प्रेम करना और किसी से बहुत नफरत करना, घृणा करना। कहते ये सारी चीजें क्या हैं? तुझे विकृत करने के लिए हैं ये सारी चीजें। ये बीमारियां हैं जो तुलसीदास जी ने नाम बताए हैं ना। कहते जिनको तू अपना आभूषण समझकर धारण करता है, वास्तव में ये रोगाणु हैं, और इन रोगाणुओं को तुझे बिल्कुल नहीं रहने देना है भीतर, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं निशेष कर परिहरहु, निशेष बिल्कुल भी ना रहे, कण मात्र भी ना रहे। परिहरहु, बाहर कर दे इनको, एकदम निकाल बाहर कर, बिल्कुल स्वच्छता चाहिए। श्रवण कथा
अब तुझे अपने शरीर के अंगों से कैसे काम लेना है, ये तुलसीदास जी मन को समझा रहे हैं कि कानों से कैसे काम लेगा। सुन, श्रवण कथा, कानों का इस्तेमाल सिर्फ श्री हरि की कथाएं सुनने में लगा, प्रभु की लीलाएं सुनने में लगा। प्रभु ने जहां जहां जिस जिस अवतार में जो जो लीला की है उनको सुनने में अपने कानों का सदुपयोग कर, सत्संग कर, अच्छे वचन सुन, अच्छी बातें सुन। ऐसी बातें मत सुन जिनको सुनने के बाद तेरे मन को खेद हो, ऐसी बातें मत सुन। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, इनसे भरी बातें मत सुन, अन्यथा तेरे कान दूषित हो जाएंगे। तो कानों का जो सबसे सुंदर काम है वह है कि परमात्मा की लीलाओं की कथाएं सुनना, अच्छे विचार सुनना, अच्छी बातें सुनना। क्योंकि अच्छी बातें सुनोगे तभी तो भीतर की चेतना शुद्ध रहेगी, उस पर अच्छी खेप पहुंचेगी विचारों की। मुख नाम, और जो जिह्वा है, जो मुख है, उसका क्या काम है? प्रभु का नाम लेना। अब प्रभु का नाम लेने के भीतर बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि किसी को कठोर वचन नहीं बोलने, किसी का अपमान नहीं करना, जिह्वा का ये काम है। जीभ का यह काम नहीं है कि किसी को नीचा गिराने के लिए उसकी निंदा करते रहो, उसकी आलोचना करते रहो, उसका दुष्प्रचार करते रहो, गालियां देते रहो। ये काम नहीं है जीभ का, यह नहीं है। वे कह रहे हैं कि इसका तो काम है राम का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना, ये काम है इसका। हृदय हरि, और हृदय का क्या काम है कि वह श्री हरि को अपने हृदय में धारण करे, बस भीतर वे ही हों। देखा है ना, हनुमान जी जब अपनी छाती चीर कर दिखाते हैं तो कहते हैं देख लो, यहाँ पर सीता राम के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, राम ही राम है यहाँ। तो हृदय में कौन बसता हो? राम बसते हो। लेकिन हमारे हृदय में कौन बसता है? हम छोटी ऊर्जा के लोगों को अपने हृदय में बसाए रखते हैं। किसी ने नेता को बसाया हुआ है हृदय में, किसी ने अभिनेता को बसाया हुआ है, किसी ने खिलाड़ी को बसाया हुआ है, किसी ने बहुत बड़े उद्योगपति को बसाया हुआ है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने केवल सांसारिक विषय वासनाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही अपने हृदय में बसाया हुआ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं सुन, हृदय में बसाने योग्य मायापति ही हैं, तो श्री हरि को ही हृदय में बसा। सिर प्रणाम सेवा कर अनुसर, और ये सिर किस लिए है तेरा? अहंकार से ऊपर उठाने के लिए नहीं है, सिर झुकाने के लिए है, प्रणाम करने के लिए है, नमस्कार करने के लिए है, नतमस्तक होने के लिए है। तो ये तेरा सिर जब तक अहंकार में तन कर खड़ा रहेगा तब तक ये तेरा अहित ही करता रहेगा। तो अपने सिर को नमस्कारों में झुका ले, नमस्कारों में अपने सिर को प्रणमोकार मंत्र बना ले। सेवा कर अनुसर, और सेवा के मार्ग का अनुसरण कर। जितना तुझसे परमार्थ हो सके, दूसरों का भला हो सके, उतना कर, जितना हो सके। तो इस सेवा का मार्ग, किसी के लिए बुरा करने का भाव तेरे भीतर ना हो। कम कर, थोड़ा कर, किंतु सेवा कर। जितनी भर हो जाए उतनी भर कर। नयन निरख कृपा समुद्र हरि, अगजग रूप भूप सीता बरु। अब कहते हैं ये जो तेरे नयन हैं, नयन, इनका क्या करेगा अब बता। कहते हैं इनका एक ही इस्तेमाल है कि निरख, निहारता रहे बस। किसे निहारता रहे? कृपा समुद्र, वे जो कृपा के सागर हैं, वे श्री हरि जो कि चराचर के स्वामी हैं और जानकी वल्लभ हैं, श्री राम। राम जी का स्वरूप है ना, बस उनको निहारता रहे। तेरी आंखों के लिए
इससे सुंदर लाभ, सुंदर अवसर कोई हो नहीं सकता। रामचरितमानस में स्थान स्थान पर एक ही बात आती है। जहां भी राम जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस स्थान से भी गुजरते हैं, गांवों से, वनों से, आश्रमों से, नदियों के किनारों से, सभी एक बात कहते हैं उनको देखकर कि आज हमारी आंखों ने अपने जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? राम के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं हो सकता। राम, लक्ष्मण, सीता, इन सभी के हमने दर्शन कर लिए। ये वास्तविक लाभ आंखों का। सुभाषितानी में एक श्लोक आता है, हस्तस्य भूषणम दानम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कंठस्य भूषणम सत्यम, आभूषणे किम प्रयोजनम। उसका बहुत सुंदर यहां अनुवाद ये तुलसीदास जी ने किया है। कहते हैं आभूषणों का क्या प्रयोजन है? आभूषणे किम प्रयोजनम, हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का आभूषण दान देना है। ये सोने के कंगन, अंगूठियां पहनना ये थोड़ी ना है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का आभूषण क्या है? शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को सुनना। मैंने अनेक धार्मिक व्यक्तियों से पूछता हूं, कितने शास्त्रों का अध्ययन किया बताओ? तो प्राय सभी कहते हैं किसी का भी नहीं किया, एक का भी नहीं किया। तो मैं उनसे पूछता हूं, ये हमारे ऋषि मुनि इतने वेदों की रचना कर गए, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है, संतों की वाणी है, ये इतना सब लिख कर गए, तुमने कुछ नहीं पढ़ा आज तक? तो वे कहते हैं समय ही नहीं मिलता, कहां से पढ़ें? तो समय कहां नहीं मिलता? पहली बात जो तुलसीदास जी ने कही कि विषय वासनाओं में लगा रहता है। अब जब मन विषय वासनाओं से ही फुर्सत नहीं पाएगा, विश्राम नहीं पाएगा, तो शास्त्रों का अध्ययन कहां करेगा? सारी संभावनाएं वहीं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले तुलसीदास जी ने कहा है कि पहले तू इन विषय वासनाओं को छोड़, क्योंकि यही तेरा सारा समय खा जाते हैं, सारा समय। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि तेरे शरीर के आभूषण क्या हों? वे सारे आभूषण तुलसीदास जी ने गिना दिए। और नयनों का आभूषण बस राम जी के इस अनुपम रूप को निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। और निहारते निहारते ही, भी मैं बात बता रहा हूं, निहारते निहारते ही ऐसा तार जुड़ जाता है, ऐसा तार जुड़ जाता है कि उसे यहां अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तो गुड़ गूंगे किसी गति हो जाती है कि जो खाए वही जाने। जिसकी जिह्वा पर ये राम रस की एक बूंद पड़ जाती है, झूम उठता है, वो नाच उठता है। और कब राम जी वो बूंद टपका दें कुछ नहीं पता। इसलिए सदा सदा जीव राम नाम में रमी रहे, ये आंखें राम को निहारती रहें, ये कान राम को सुनते रहें, ये हाथ राम का काम करते रहें। और कब रीझ जाएं राम कुछ नहीं पता, बस निहारते रहो इनको। और सबसे बड़ा ध्यान है इनको निहारते रहना। आप बैठ गए, प्रतिमा है राम जी की, बैठे हैं इनके सामने, बैठे हैं, बस निहार रहे हैं। एक दिया जल रहा है, दिए की लौ में प्रभु राम की सुमधुर मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान। और बस निहारते रहो, निहारते रहो। ये निहारते निहारते ही बात बन जाएगी। चकोर क्या कर रहा है? चंद्रमा को निहार ही तो रहा है। कौन सा चकोर वहां पर डीजे लगा के नाच गाना कर रहा है कि लाउड स्पीकर लगा दिया है खूब तेज कि राम जी सुन लेंगे, चंद्रमा सुन लेगा कि चंद्रमा की ओर देख देख कर नाच रहा है? कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप एक कोने में पड़ा कहीं दुबक कर वहां से निहार रहा है चकोर को, चंद्रमा को। चंद्रमा को वो चकोर निहारते जा रहा है।
तो चकोर बन जाना है। और श्री रामचंद्र जी तो चंद्रमा हैं, निहारते रहो, अमृत बरसेगा ही बरसेगा। यह भक्ति वैराग्य ज्ञान यह हरि तोषण यह शुभ व्रत आचरो। कहते प्रभु इसी से तोषित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो इस व्रत को धारण कर ले। ये बाकी व्रतों की आवश्यकता नहीं है। ये भूखे रहने वाले जो उपवास हैं, इनकी कोई दरकार नहीं है। क्या है? यह भक्ति, यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है जो मैंने तुझे बताया है कि बस प्रभु के स्वरूप को निहारता रहे, निहारता रहे, निहारता रहे। इसी में तेरी भक्ति आ गई, इसी में सारे शास्त्र आ गए, ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया, इसी में वैराग्य आ गया, सब कुछ। और इसी से प्रभु संतुष्ट हो जाएंगे, इसी से वे प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा करेंगे। तुलसीदास शिव मत मार्ग यही चलत सदा सपने हूं नाहिन डरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन सुन, इसी मार्ग पर भगवान शिव चलते हैं। मेरी तो बात छोड़ दे तू। ये जो मैंने सारी बातें बताई है ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये दरअसल बातें सारी भगवान शिव की हैं। वे ही इस मार्ग पर चलते हैं और वे ही संसार को यही मार्ग दिखाते हैं कि बस राम को निहारते रहो, राम पर ही अपनी दृष्टि रखो। यही एकमात्र मार्ग बताते हैं जिससे सब मार्ग तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे। लक्ष्य की ओर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, लक्ष्य ही लौट लौट कर तुम्हारे पास आएंगे। यही एक मार्ग जो भगवान शिव ने बताया, यही मार्ग चलत सदा सपने हूं नाहिन डर। और यदि इस मार्ग पर चलेगा, सपने में भी तुझे डर नहीं छू सकता, भय कहीं से किसी कोण से तेरे पास नहीं आएगा। यह है भय मुक्ति का मंत्र। क्या? राम जी को निहारते रहो। जो भी डराने आएगा, वे देखेगा कि अरे ये तो राम को ही निहार रहा है, और इसके नयनों के माध्यम से राम ही इसके हृदय में जाते जा रहे हैं। ये तो राम को ही सुन रहा है, राम को ही गा रहा है। जहां राम है वहां भय का क्या कारण? वहां तो सब कुछ अभय हो उठता है, सब कुछ अभय। तो यह है भय मुक्ति का मंत्र जो भगवान शिव दे रहे हैं। राम राम। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न